अगर मैं आपसे पूछूं गुड़गांव में ऐसी माइक्रो मार्केट जहां पिछले कुछ सालों में लगभग हर बड़ा डेवलपर अपने सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट लेकर आया है, तो आपका भी शायद यही जवाब होगा। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, डीएलएफ, शोभा, ओबराय रियल्टी, सिल्वर ग्लेड, स्मार्ट वर्ल्ड, पुरी, एमआर, मैक्स स्टेट्स। क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या फिर इन सभी डेवलपर्स ने इस लोकेशन पर करोड़ों रुपए का दाव इसलिए लगाया है क्योंकि उन्हें इसका फ्यूचर बाकी मार्केट से पहले दिखाई दे गया था? क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा पैसा अक्सर उसी का बनता है जो फ्यूचर को पहले से पहचान लेता है। पिछले कुछ महीनों में अगर गुड़गांव की लग्जरी मार्केट की सबसे ज्यादा चर्चा किसी प्रोजेक्ट ने बटोरी है, तो वह है अबराई रियलिटी का लॉन्च। लेकिन उस लॉन्च ने सिर्फ एक प्रोजेक्ट की नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक्सटेंशन रोड की तरफ लोगों का ध्यान खींच लिया है। आज सवाल सिर्फ ओबराय का ही नहीं है, सवाल ये है कि आखिर इंडिया के लगभग सभी लग्जरी डेवलपर इसी कॉरिडोर में क्यों आ रहे हैं। क्या एक्सटेंशन रोड वाकई गुड़गांव का अगला प्रीमियम एड्रेस बन चुका है? क्या यहाँ की प्राइसेस अभी और बढ़ सकती हैं? क्या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर दाव लगाना सही रहेगा, या फिर रेडी टू मूव में इन्वेस्ट करना ज़्यादा समझदारी है? और अगर आपके पास 6, 8 या 10 करोड़ का बजट हो, तो क्या गुड़गांव में इससे बेटर कोई लोकेशन है? आज हम पूरी लोकेशन की स्टोरी समझेंगे, हिस्ट्री की नज़र से, इंफ्रास्ट्रक्चर की नज़र से, डिमांड और सप्लाई की नज़र से। क्योंकि जब तक हम इस पर बात ना करें कि एक्सटेंशन रोड गुड़गांव का नया लग्जरी हब कैसे बना, तब तक ये समझना भी मुश्किल है कि इंडिया के सबसे बड़े डेवलपर्स आज अपना सबसे बड़ा दाव इसी लोकेशन पर क्यों लगा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव वर्मा और आप देख रहे हैं मकान मैटर्स। दोस्तों, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आज गुड़गांव की प्रीमियम लोकेशन में से एक है। ये बात शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप गुड़गांव रियल एस्टेट को थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं तो इस लोकेशन के बारे में आपको काफी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से ही होगी। पर आखिर पिछले 3-4 साल में इस मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि 6-7 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट, जो कभी इस लोकेशन के लिए बहुत बड़ा टिकट साइज लगता था, आज हमें उतना शॉकिंग नहीं लगता। मतलब ये एक नॉर्मल सी फिगर हो गई है। ये जो शिफ्ट है वो अचानक नहीं आया। एक्सटेंशन रोड पर लग्जरी तो पहले भी थी। M3M का गोल्फ स्ट्रीट था, पायनियर का अराया था, लुमिनेयर था, हाइंस एलिवेट था। इसलिए ये कहना गलत होगा कि पिछले 3-4 साल में अचानक ये लोकेशन प्रीमियम बन गई। प्रीमियम तो ये पहले से ही थी, लेकिन मुझे लगता है कि 2023 में एक प्रोजेक्ट ने इस मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है वो जरूर बदल दिया, और वो था DLF दी आर्बर। जरा उस टाइम को याद कीजिए कि लगभग 7 करोड़ रुपए का स्टार्टिंग टिकट साइज, 1100 से ज्यादा अपार्टमेंट, और प्रोजेक्ट 2-3 दिन के अंदर ही 8,000 रुपए की से भी ज्यादा, 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सेल कर दी। इसमें सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि DLF ने प्रोजेक्ट बेच दिया। DLF बड़ा ब्रांड है, उसके प्रोजेक्ट बिक जाते हैं। बड़ी बात ये थी कि उस प्राइस पर इतनी बड़ी क्वांटिटी का बिकना। 100-200 अपार्टमेंट होते तो बात अलग थी, लेकिन 1100 से ज्यादा अपार्टमेंट और टिकट साइज 7 CR ऑनवर्ड्स। इसने मार्केट को एक बात साफ बता दी कि एक्सटेंशन रोड पर बड़े टिकट साइज का बायर मौजूद है, और अच्छे नंबर्स में मौजूद है। और फिर आर्बर में रीसेल में भी प्रीमियम आने लग गए। अब यहाँ से लोगों का इस लोकेशन को देखने का नजरिया बदलना शुरू हो गया, क्योंकि एक बात है प्रोजेक्ट का लॉन्च पे बिक जाना, और दूसरी बात है उसी प्रोजेक्ट को रीसेल मार्केट में भी एक अच्छा प्रीमियम मिल जाना, और वो भी इतने टिकट, हाई टिकट साइज का। दोनों चीजें एक साथ हो तो मार्केट में ये मतलब बहुत बहुत नोटिसेबल चीज है। हालांकि आर्बर ने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को प्रीमियम नहीं बनाया, ये हम बात पहले भी कर चुके। लोकेशन तो वो पहले से प्रीमियम थी। आर्बर ने बस ये प्रूव कर दिया कि इस लोकेशन पर 7 करोड़ के आसपास का टिकट साइज भी बड़े स्केल पर बिक सकता है। एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन आर्बर के बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई। मार्केट का प्राइस बेंचमार्क ऊपर जरूर गया, लेकिन उसके बाद आने वाला हर प्रोजेक्ट आर्बर नहीं बना, और ये बात समझना बहुत जरूरी है। स्मार्ट वर्ड का एडिशन आया सेक्टर 66 में, अच्छी लोकेशन। प्रोजेक्ट की शुरुआत जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, अच्छी तरह से बिक भी रहा था, लेकिन उसके बाद रीसेल में जो है वो प्रीमियम नहीं आया जैसा एक्सपेक्टेड था। इसी तरह भी हाल ही में सेक्टर 66 में BPTP का डाउनटाउन आया था। इसमें भी कोई बहुत बड़ा मार्केट में बस नहीं दिखाई दिया। अब मेरे पास इसके एग्जैक्ट सेल के नंबर तो नहीं है, इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि प्रोजेक्ट कितना बिका या नहीं बिका, लेकिन मार्केट में ऐसी कोई बहुत एनकरेजिंग इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं सुनाई दी। और इसलिए ये कहना गलत होगा कि सिर्फ लोकेशन ही पैसा बनाती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर एक ही माइक्रो मार्केट में हर प्रोजेक्ट का रिजल्ट लगभग एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। इसलिए मेरे से जब भी कोई पूछता है तो मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि अच्छी लोकेशन जरूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छी लोकेशन ही काफी नहीं है। आप कौन सा प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं, किस डेवलपर से खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट किस प्राइस पर खरीद रहे हैं। इन सब चीजों से फर्क पड़ता है, क्योंकि आखिर में बायर भी यही देखता है कि मैं जितना पैसा दे रहा हूँ उसके बदले में मुझे मिल क्या रहा है। और फिर इसी मार्केट में आया ओबराय रियल्टी का 360 नॉर्थ। बहुत बड़े अपार्टमेंट, बहुत बड़ा टिकट साइज, और मार्केट ने भी इसे फटाफट एब्जॉर्ब कर लिया। और
यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट दिखाई देता है। एक तरफ इसी माइक्रो मार्केट में कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रीसेल प्रीमियम बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ लॉन्चेस जो हैं वो इतना बड़ा बज़ भी नहीं बना पा रहे हैं और दूसरी तरफ 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अपार्टमेंट आया और बायर खड़े हैं। तो साफ है कि बायर सिर्फ प्राइस नहीं देख रहा। ऐसा नहीं है कि 6 करोड़ सस्ता है इसलिए बिक जाएगा और 20 करोड़ महँगा है इसलिए नहीं बिकेगा। बायर ये देख रहा है कि उस प्राइस पर उसे वैल्यू क्या दिखाई दे रही है। ब्रांड, प्रोडक्ट, लोकेशन, लोकेशन विद इन लोकेशन, एक्सक्लूसिविटी और फिर प्राइस। इन सब का कॉम्बिनेशन ही सही बैठता है तो बायर का बड़ा टिकट साइज भी एक्सेप्ट करना जो है वो जायज़ बनता है और कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठता तो फिर गोल्फ कोर्स रोड, एक्सटेंशन रोड का नाम काफ़ी नहीं है। अब यहाँ एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि कुछ साल पहले तक एक्सटेंशन रोड पर 6-7 करोड़ का अपार्टमेंट सुनकर शायद बहुत से लोग कहते थे कि एक्सटेंशन रोड पे 7 करोड़ रुपए का, और फिर आर्बर आया, मार्केट ने उस प्राइस को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद 7-8 करोड़ और इस रेंज के प्रोजेक्ट आने लगे और धीरे-धीरे ये प्राइस जो है हमें उतना ज़्यादा महँगा दिखना बंद हो गया और फिर ओबराय आया और उसने इस सोच को एक बार फिर चैलेंज कर दिया। मतलब सिर्फ प्राइस नहीं बढ़ रही थी, इस लोकेशन को देखने की हमारी नज़र भी बदल रही है। और मेरे हिसाब से पिछले कुछ सालों में एक्सटेंशन रोड पर यही सबसे बड़ा शिफ्ट आया है और मुझे लगता है कि ओबराय की सक्सेस का असर सिर्फ उस एक प्रोजेक्ट तक लिमिटेड नहीं रहने वाला। इसने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर डेवलपर्स में कॉन्फिडेंस को फिर एक बार बहुत मजबूत किया है, क्योंकि अब इस बेल्ट में डीएलएफ, स्मार्ट वर्ल्ड, गोदरेज, M3M, कॉन्शियर्ट, अनंतराज और दूसरे डेवलपर अगले 2-3 महीने में नए प्रोजेक्ट लेकर आने की तैयारी में है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे प्रोजेक्ट ओबराई की वजह से आ रहे हैं। इनके लैंड पार्सल्स, प्लानिंग, अप्रूवल ये सब तो काफ़ी पहले से ही चल रहे होते हैं, कोई ओबराई के बाद तो नहीं आए। लेकिन ओबराई की सक्सेस ने एक चीज़ ज़रूर दिखा दी कि इस मार्केट में बायर अभी भी एक्टिव है और बहुत बड़ा टिकट साइज़ भी एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्डर कोई भी प्राइस लिख दे और बायर जो है वो चेक काट कर दे देगा। मार्केट महँगा ज़रूर हुआ है लेकिन बायर बेवकूफ़ नहीं हुआ है। उसे प्राइस के सामने अगर वैल्यू दिखाई देती है तो वो बड़ा टिकट साइज़ भी एक्सेप्ट कर रहा है और वैल्यू दिखाई नहीं देती तो सिर्फ लोकेशन के नाम पर पैसा नहीं बना। अब यहाँ पे अगला सवाल ये आता है कि आखिर इस लोकेशन पर लोग इतने महंगे अपार्टमेंट खरीद क्यों रहे हैं? क्योंकि सिर्फ अच्छे अपार्टमेंट बनाकर 5, 7, 10, 20 करोड़ के घरों का मार्केट खड़ा नहीं किया जा सकता। उसके लिए आसपास ऐसे लोग भी तो होने चाहिए जो इस तरह के घरों को खरीद सके। और यही वो पार्ट है जहाँ मुझे लगता है कि एक्सटेंशन रोड को सिर्फ रेजिडेंशियल मार्केट की तरह से देखना नहीं सही होगा, क्योंकि सेक्टर 58 से लेकर 59 में और भी आगे जो बेल्ट है इसमें आपको कमर्शियल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी दिखेगी। ग्रैंड हयात होटल है, हिल्टन होटल है, टाटा इंटरनेशनल पार्क है, वर्ल्ड मार्क है, AIPL बिजनेस क्लब है, IFC है और दूसरे भी कई ऑफिसेज और कमर्शियल डेवलपमेंट्स आ गई हैं। इसके अलावा गोल्फ कोर्स रोड का भी जो पूरा कॉर्पोरेट इकोसिस्टम है वो बिल्कुल साथ में है। अच्छे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, रिटेल और गुड़गांव के मेजर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से इसकी कनेक्टिविटी भी अच्छी है। तो धीरे धीरे यहाँ सिर्फ अच्छे अपार्टमेंट नहीं बन रहे, उन अपार्टमेंट में रहने वालों का पूरा लाइफस्टाइल भी आसपास जो है वो डेवलप होता जा रहा है। और मेरे हिसाब से किसी भी प्रीमियम रेजिडेंशियल मार्केट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसे बहुत सिंपल तरीके से समझिए, जहाँ अच्छे ऑफिसेज और बिजनेस आते हैं वहाँ पे हाई इनकम प्रोफेशनल्स और बिजनेस ओनर्स भी आते हैं। जहाँ इस तरह के लोग आते हैं वहाँ अच्छे होम्स की डिमांड भी आती है और डिमांड आती है तो बड़े डेवलपर्स आते हैं और बड़े डेवलपर्स जो हैं वो बेटर प्रोडक्ट लेकर आते हैं और फिर पूरी लोकेशन का प्राइस लेवल धीरे धीरे ऊपर जाने लग जाता है। एक्सटेंशन रोड पर भी मुझे यही साइकिल दिखाई देती है। अब आगे हम बात करेंगे कि आज आपको इस मार्केट में कुछ लेना हो तो आज अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि एक्सटेंशन रोड की स्टोरी तो अच्छी है लेकिन आखिर आपको तो कोई एक ही प्रोजेक्ट लेना है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी खरीदनी है। और आज अगर आप इस मार्केट में घर ढूंढने निकलेंगे तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं आपके पास। पुरी द अरावलीज है, MR अर्बन ओएसिस है, MR का एमारिस है, DLF आर्बर है, स्मार्ट वर्ल्ड का एडिशन है, टाक इश्वा है, सिल्वर ग्रिड लेगेसी है और अब कुछ और भी नए लॉन्चेस आने वाले हैं अगले 3-4 महीने में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स एक ही बायर के लिए नहीं है। किसी का बजट 3 करोड़ है, किसी का 5-6 करोड़, किसी का 8 करोड़, किसी का 10-12, किसी का इससे भी ऊपर। इसलिए मैं आपको प्रोजेक्ट की इतनी लंबी लिस्ट देने की बजाय इस बजट और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले एक बेसिक बात समझ लीजिए कि आज एक्सटेंशन रोड पे कोई प्रोजेक्ट अच्छा है या नहीं, ये मेरे हिसाब से आधा सवाल है। पूरा सवाल ये है कि प्रोजेक्ट आज किस प्राइस पर अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कोई प्रोजेक्ट मुझे बहुत पसंद हो लेकिन जिस प्राइस पर वो आज मिल रहा है वो प्राइस मुझे ना ठीक लग रही हो, और हो सकता है कि दूसरा प्रोजेक्ट प्रोडक्ट के तौर पर थोड़ा कम इंप्रेसिव हो लेकिन एंट्री प्राइस ऐसी हो कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बढ़िया बन जाए। अच्छा प्रोजेक्ट और अच्छी डील हमेशा एक चीज़ नहीं होती और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक ही लोकेशन में आर्बर ने जहाँ पे बहुत अच्छा प्रीमियम बनाया, एडिशन अभी तक वैसा प्रीमियम नहीं बना सका और ओबराय बहुत बड़े टिकट साइज पर भी बिक गया। इसलिए अब प्रोजेक्ट देखते टाइम हमें
3 चीज़ें ज़रूर देखनी है कि प्रोडक्ट क्या है, डेवलपर कौन है और सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री प्राइस क्या है। 2.5-3 करोड़ रुपए के बजट की बात करते हैं। अब अगर हम इस बजट की बात करें तो इस मार्केट में मुझे एक बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में एक्सटेंशन रोड पर लग्जरी तो बढ़ती गई, लेकिन उसके साथ साथ टिकट साइज भी लगातार ऊपर चलता गया। अब 5 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़ और शायद अब उससे भी ऊपर। लेकिन उस बायर का क्या जो एक्सटेंशन रोड पर ही रहना चाहता है, एक नए कंडोमिनियम में रहना चाहता है, लेकिन 5-6 करोड़ रुपए स्पेंड नहीं करना चाहता। आज इस सेगमेंट में अवेलेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है और आने वाले लॉन्चेस में भी इस बजट को एड्रेस करने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि इस बेल्ट में आगे जो भी नए प्रोजेक्ट्स आने की तैयारी में है, उनमें ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स का टिकट साइज 5-6 करोड़ या उससे भी ज़्यादा आने के चांसेस हैं। और इसलिए स्मार्ट वर्ल्ड का सेक्टर 67A में आने वाला नया प्रोजेक्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है इस प्राइस रेंज में जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये लगभग 6 एकड़ का डेवलपमेंट है, जिसमें 6 टावर आएंगे, जिसमें 1350 स्क्वायर फीट और 1750 स्क्वायर फीट 2 और 3 BHK के अपार्टमेंट आएंगे। लगभग इसमें 40,000 स्क्वायर फीट का जो है वो पोडियम क्लब हाउस प्लान है और प्रोजेक्ट को वेलनेस बेस्ड कंडोमिनियम के तौर पर जो है वो पोजीशन किया जा रहा है। बट इन माय ओपिनियन इसकी जो सबसे बड़ी यूएसपी जो है वो क्लब हाउस या अमेनिटीज नहीं है, इसकी सबसे बड़ी जो यूएसपी है वो इसकी लोकेशन और प्राइस सेगमेंट। क्योंकि जिस गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर नई लग्जरी की सप्लाई का जो टिकट साइज है वो 5-6 करोड़ और उससे ऊपर जा रहा है, वहां पर 2.5 और 3.5 करोड़ रुपए के बजट में एक नया कॉन्डोमिनियम प्रोडक्ट मिलना और वो भी अच्छे बिल्डर का अपने आप में एक अलग ही पोजीशनिंग है। इसलिए स्मार्ट वर्ल्ड कोई एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, ये कोई न्यूज नहीं है। असली न्यूज ये है कि एक्सटेंशन रोड पर 2.5 से 3.5 करोड़ रुपए का एंट्री पॉइंट, यहाँ स्मार्ट वर्ल्ड एक ऐसे साइज और बजट सेगमेंट को टारगेट कर रहा है जहां इस माइक्रो मार्केट में आज इसके डायरेक्ट कंपटीशन में हार्डली कोई दूसरा प्रोजेक्ट दिखाई देता है। और इसकी जो ईओआई है वो भी अब स्टार्ट हो चुकी है। शुरुआत में सिर्फ 2 टावर्स ओपन किए जा रहे हैं। तो अगर आपका बजट 2.5 से 3.5 करोड़ रुपए के बीच में है और आप एक्सटेंशन रोड पर एक नया कॉन्डोमिनियम देख रहे हैं और इस प्राइस सेगमेंट में अर्ली एंट्री लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपका बजट 6 करोड़ या उससे ज़्यादा है और अगर आप एक बड़ा अपार्टमेंट चाहते हैं, एक एस्टेब्लिश्ड डेवलपर चाहते हैं और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और एंड यूज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेक्टर 63A में शोभा क्रेसेंट जो है वो एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकता है। ये लगभग 12 एकड़ की डेवलपमेंट है। अभी शायद 4 टावर जो है इन्होंने लॉन्च किए हैं, जिसमें 3 बेडरूम डबल 279 स्क्वायर फीट है। फिर उससे बड़ा वाला साइज जो है वो 2669 स्क्वायर फीट है और फिर उसके बाद 4 बेडरूम जो है वो 2966 स्क्वायर फीट का है। करंट प्राइस जो है इसका लगभग 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास है। तो 3 BH का टिकट साइज लगभग 6 करोड़ रुपए से शुरू हो जाता है। अब 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट सुनकर पहला जो सवाल दिमाग में आता है वो यही है कि महंगा है या सही प्राइस है। इसको समझने के लिए आप एक मिनट ओबराय को भी साइड छोड़ दीजिए। इस माइक्रो मार्केट में महिंद्रा लुमिनर और कॉन्शियन डेरिवेट जैसे जो रेडी टू मूव प्रोजेक्ट हैं वो आज लगभग 25 से 27 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास रीसेल में मिल रहे हैं। यानी रेडी टू मूव में आज 25-27 हज़ार में मिल रहा है और शोभा लगभग 25,000 मांग रहा है, जो कि 5 साल बाद वाला रेट है। अब अगले 5 साल में इस माइक्रो मार्केट का प्राइस बेंचमार्क कहाँ जाता है, ये तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब अगर आप ओबराय को वापस ले आओ, ओबराय से इसको कंपेयर करो, तो इसी मार्केट में ओबराय ने अपना प्रोडक्ट लगभग 35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में लॉन्च किया और लॉन्च से पहले जो मार्केट में इसकी जो हवा थी वो ये थी कि 40,000 रुपये के आसपास आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि 35,000 पर लॉन्च होने के बाद भी रिएक्शन ये नहीं था कि बहुत महंगा आया, बल्कि ये था कि ओबराय तो एक्सपेक्टेड प्राइस से बहुत सस्ता आ गया। अब मैं शोभा और ओबराय को एप्पल टू एप्पल बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। दोनों प्रोडक्ट्स अलग हैं, पोजीशनिंग अलग है, अपार्टमेंट साइज अलग हैं और बायर का प्रोफाइल भी अलग हो सकता है। लेकिन आखिर दोनों एक ही मार्केट में, एक ही लग्जरी माइक्रो मार्केट में बायर की जेब से पैसा निकालने के लिए कम्पीट कर रहे हैं। और उसी मार्केट में डीएल ऑफ द आर्बर भी आज लगभग 30-32 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास कोट हो रहा है। तो एक तरफ रेडी टू मूव लगभग 25-27 हज़ार, शोभा 25,000, आर्बर 30-32 हज़ार और ओबराय का लॉन्च 35,000। तो सवाल ये नहीं है कि शोभा महंगा है या सस्ता है, सवाल ये है कि क्या शोभा के 25,000 में आगे कुछ सालों में प्रीमियम बनने की गुंजाइश है। देखिए, गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा कोई अननोन डेवलपर तो है नहीं। ब्रांड की एक अपनी क्रेडिबिलिटी है, कंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन के लिए जाना जाता है और गुड़गांव में उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी मौजूद है। इसलिए 25,000 की एंट्री मुझे कम से कम एवेल्युएट करने के लायक तो जरूर लगती है। यहाँ पेमेंट प्लान भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आज के अंडर कंस्ट्रक्शन मार्केट में एक चेंज काफ़ी अच्छा लग रहा है कि डेवलपर जो है पेमेंट प्लान को पहले से ज़्यादा रिलैक्स लग रहे हैं। शोभा में भी करीब 25% के बाद आपको शायद 2027 दिसंबर तक कोई अगली पेमेंट नहीं करनी है। तो 6 करोड़ के अपार्टमेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत जल्दी 6 करोड़ रुपए पे करने हैं। और इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी की जो टोटल कॉस्ट एक चीज़ है, लेकिन आपका पैसा कब जा रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है।
कई बार 2 प्रॉपर्टीज़ की टोटल कॉस्ट लगभग बराबर हो सकती है, लेकिन बेटर पेमेंट प्लान की वजह से आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। और मुझे लगता है कि आज बायर जो है वो प्राइस के साथ पेमेंट प्लान भी कंपेयर करता है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने का खरीदा, ये भी मैटर करता है कि आपका कितना पैसा कितने टाइम तक लगा रहा। अगर आपका भी बजट लगभग 6 करोड़ रुपए है या उससे ऊपर है और आप शोभा क्रिसेंट को इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो आप इसके लिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। करंट प्राइस, करंट स्कीम और जो भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स अवेलेबल हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा और जो भी बेटर से बेटर डील हो सकेगी, वो दिलाने की कोशिश करूँगा। अगर आपका बजट 10-12 करोड़ रुपए का है, तो इस मार्केट में एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने वाली है। डीएलएफ जो है, वो अपने आर्बर वाले जो लैंड पार्सल है, उसमें एक और नया टावर लेके आने वाला है। ये अभी प्रोसेस में है और इसकी कुछ टेंटेटिव डिटेल्स जो हैं, वो भी अवेलेबल है। तो उसके हिसाब से लगभग 5.5 एकड़ में ये एक सिंगल आइकॉनिक टावर जो है, वो आने की बात हो रही है। इसमें लगभग 45 टू 50 फ्लोर्स आएँगे और लगभग 150-160 के आसपास जो है अपार्टमेंट आएँगे, 4 अपार्टमेंट पर फ्लोर होंगे और 4200 से 4500 स्क्वायर फीट के आसपास होगा और एक्सपेक्टेड जो टिकट साइज़ है, वो 11 से 12 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। इस जो प्रोडक्ट की पोज़ीशनिंग है, वो सीनियर लिविंग की होगी, जिसमें सीनियर फ्रेंडली जो है फैसिलिटीज़ होंगी, हेल्थ केयर होगा, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस होगा। अब यहाँ एक चीज़ फिर नोटिस करिए कि 2023 में इसी आर्बर ने लगभग 7 करोड़ के स्टार्टिंग टिकट प्राइस पर मार्केट को सरप्राइज़ किया था और अब उसी लैंड पार्सल में डीएलएफ जो है 11 से 12 करोड़ रुपए के बाहर के लिए प्रोडक्ट तैयार कर रहा है। ये अपने आप में बताता है कि डेवलपर को इस लोकेशन में और यहाँ के बायर की परचेजिंग कैपेसिटी पर कितना कॉन्फिडेंस है। इस प्रोजेक्ट में इन्वेंटरी काफ़ी लिमिटेड रहेगी। इसमें ईओआई लगभग 50 लाख रुपए जो है वो नॉन बैंकेबल चेक के थ्रू जाएगी। तो अगर आपका बजट 11-12 करोड़ रुपए के आसपास है और डीएलएफ का ये अपकमिंग प्रोडक्ट आपके लिए रेलेवेंट है, तो इसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ जो है बड़ी क्लियर हो जाती है कि एक्सटेंशन रोड पर आज अपॉर्चुनिटी किसी एक बजट में नहीं है। लगभग 2.5 से 3.5 करोड़ रुपए में स्मार्ट वर्ल्ड का एक नया एंट्री पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा है स्मार्ट वर्ल्ड। करीब 6 करोड़ रुपए में शोभा जो है वो एक लग्जरी बायर को टारगेट कर रहा है। 11 से 12 करोड़ में डीएलएफ जो है इस मार्केट को और ऊपर ले जाने की तैयारी में है और ओबराय ने 20 करोड़ से ऊपर का टिकट साइज़ पर बायर की डिमांड दिखाकर इस मार्केट की अपर लिमिट को भी एक बार फिर चैलेंज कर दिया। लेकिन इन सब के बीच अंडर कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जिनका आज मार्केट में उतना शोर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें रूल आउट कर दिया जाए। पुरी का द अरावलीज है, एमआर का अर्बन ओएसिस है, अमारिस है, डीएलएफ का आर्बर तो खैर है ही है। इसके अलावा स्मार्ट वर्ल्ड एडिशन है, टाक इशवा है, सिल्वर ग्रिड्स का लेगेसी है। और अब यहाँ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इनमें से कुछ प्रोजेक्ट 18 से 20 हज़ार के आसपास मिल रहे हैं, कुछ 20 से 22 हज़ार के आसपास, कुछ 22 से 25 हज़ार के आसपास, जबकि नए लॉन्चेस जो हैं वो 25,000 और उससे ऊपर ही जा रहे हैं। तो अब सिर्फ ये पूछना काफ़ी नहीं है कि कौन-सा प्रोजेक्ट अच्छा है। असली सवाल ये है कि अगर एक्जिस्टिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में भी मुझे कोई कम प्राइस पे प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो फ्रेश लॉन्च में ज़्यादा प्राइस देने के बदले मुझे क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये भी देखना चाहिए। बेटर प्रोडक्ट, बेटर ब्रांड, बेटर पेमेंट प्लान, बेटर लोकेशन या सिर्फ न्यू लॉन्च का एक्साइटमेंट। और दूसरी तरफ हो सकता है कि कोई पुराना अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आज जो है वो कम डिस्कशन में हो, लेकिन उसकी रीसेल प्राइस जो है उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग बना रही हो। इसलिए अब हाइप को थोड़ा साइड में रखते हैं और नंबर देखते हैं। देखते हैं कि इन एग्जिस्टिंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आज वैल्यू कहाँ दिखाई देती है और किस बायर के लिए कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा सेंस बना सकता है। तो अब बात करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में रीसेल मार्केट की, क्योंकि फ्रेश लॉन्च में तो प्राइस डेवलपर फिक्स करता है, लेकिन रीसेल में जो है वो इंडिविजुअल सेलर होता है, वो फिक्स करता है प्राइस। अब किसी को पेमेंट की जल्दी है, किसी को एग्जिट चाहिए, किसी की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, इसलिए कई बार रीसेल यूनिट में एंट्री प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव मिल सकता है और एक्सटेंशन रोड पर आज ऐसे कई ऑप्शन अवेलेबल हैं। मसलन आप पूरी अरावलीज देख लीजिए सेक्टर 61 में, इसमें लगभग 2250 और 2750 स्क्वायर फीट का साइज़ है। आज रीसेल मार्केट में ब्रॉडली 20-21 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास जो है इसमें ऑप्शन जो है मिल जाते हैं। अब उसी मार्केट में जहाँ पे शोभा 25,000 में बिक रहा है, ल्यूमिनर जो है वो 25 से 27,000 में बिक रहा है, आर्बर जो है वो 30-32 हज़ार में बिक रहा है और ओबराय ने 35,000 में प्रोजेक्ट जो वो लेके आया था। अब उसी मार्केट में आपको जो ये है 21,000 रुपये मिल जाएगा। इसलिए बिल्डर, लोकेशन और प्रोडक्ट देखते हुए पूरी जो है मुझे थोड़ा अंडर वैल्यू लगता है। ऑब्वियसली एक्चुअल डील तो यूनिट और सेलर पर डिपेंड करेगी, बट फिर भी एक अच्छा अट्रैक्टिव ऑप्शन बन सकता है। ऐसे ही अर्बन ओएसिस है एमआर का, यहाँ पर 18 से 20 हज़ार स्क्वायर फीट के आसपास चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर 2, 3, 4 बेडरूम के ऑप्शन है और ये प्रोजेक्ट भी इस प्राइस पे मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। एक्सटेंशन रोड पर एमआर का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 18-20 हज़ार में, जबकि फ्रेश लॉन्चेस 25 हज़ार में है, तो ये प्रोजेक्ट आप कंसिडर कर सकते हैं। एमआर का एक और प्रोजेक्ट है अमारिस। जब ये लॉन्च हुआ था तो ज़बरदस्त डिमांड थी, लॉटरी से अलॉटमेंट हुई थी, कई गुना चेक्स आ गए थे, लेकिन
उसके बाद रीसेल में जो है वो प्रीमियम नहीं बन पाया। और इसकी लर्निंग जो है प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉन्च पर ज़बरदस्त डिमांड और बाद में ज़बरदस्त प्रीमियम, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे से कोई ख़राब प्रोजेक्ट है। हो सकता है लिमिटेड प्रीमियम की वजह से आज एंट्री जो है इसमें ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद लगे। इसलिए इसे भी करंट रीसेल प्राइस पर इवैल्यूएट करना चाहिए। फिर इसके बाद एक पूरा प्राइस बैंड लगभग 22 से 25 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट का भी है, जहाँ पर आपको स्मार्ट वर्ड का एडिशन, टार्क, इशवा, सिल्वर गिट्स का लेगेसी, ऐसी ऑप्शंस मिल जाएंगी। एडिशन और टार्क में तो अभी ओरिजिनल इन्वेंट्री भी अवेलेबल है। लेगेसी में जो सेलर जो है ब्रॉडली 2-3 हज़ार रुपए के आसपास का प्रीमियम जो है वो मांग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज बायर्स के पास काफ़ी ऑप्शन है, काफ़ी रेंज है, क्योंकि थोड़ा नीचे में पूरी और एमआर है और थोड़ा ऊपर में जो है 25 हज़ार के आसपास जो है वो शोभा आ जाता है। इसलिए इस प्राइस बैंड में बायर को प्रोजेक्ट से ज़्यादा कंपैरिजन करना पड़ेगा। प्रोडक्ट क्या एक्स्ट्रा दे रहा है, पेमेंट प्लान कैसा है, पोजीशन कब है और आखिर इफेक्टिव एंट्री प्राइस क्या बन रही है। इसलिए फ्रेश लॉन्च देखते टाइम मेरा एक जो है सिंपल एवेल्यूएशन जो होगा वो ये होगा कि अगर मैं जो प्राइस दे रहा हूँ फ्रेश लॉन्च के लिए वो बेटर प्रोडक्ट है, बेटर ब्रांड है, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है इसलिए ले रहा हूँ, या प्रोजेक्ट नया लॉन्च हुआ है इसलिए दे रहा हूँ। अगर डिफरेंस जो है वो जस्टिफाई होता है तो बिल्कुल फ्रेश लॉन्च खरीदिए, लेकिन सिर्फ ईओआई और लॉन्च हाइप जो है वो एनफ रीज़न नहीं है। अमारिस और एडिशन हमें कम से कम इतना ज़रूर सिखाते हैं कि स्ट्रॉन्ग लॉन्च डिमांड हमेशा इमीडिएट रीसेल प्रीमियम की गारंटी नहीं होती। और दूसरी तरफ लोअर प्राइस का मतलब हमेशा लोअर वैल्यू भी नहीं होता। अब आप देखिए जो अर्बन ओएसिस है या जो पूरी अरावलीज है, ये जिन रेटों पे मिल रहे हैं वो शायद इस वजह से भी है कि मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा शोर नहीं है। और अगर शोर नहीं है तो कई बार एंड यूज़र के लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि जहाँ हाइप कम होती है वहाँ पर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे मिल जाता है। इसलिए फ्रेश लॉन्च हो या रीसेल, आखिर में सवाल यही है कि उस प्राइस पर मुझे वैल्यू कहाँ ज़्यादा मिल रही है। तो इस पूरी डिस्कशन के बाद मेरी जो ओपिनियन है वो बिल्कुल सिंपल है कि गोल्फ एक्सटेंशन रोड की स्टोरी अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बड़े डेवलपर्स यहाँ लगातार आ रहे हैं, बड़े टिकट साइज के बायर्स यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं और कमर्शियल से लेकर फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर तक इस लोकेशन को काफ़ी स्पेशल बना देता है। लेकिन अब वो टाइम शायद निकल चुका है जब सिर्फ लोकेशन खरीद लेना काफ़ी था। अब इस मार्केट में प्रोजेक्ट और एंट्री प्राइस ज़्यादा मैटर करेंगे, क्योंकि एक ही माइक्रो मार्केट में आज 18-20 हज़ार से लेकर 35 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसलिए चाहे आप एंड यूज़र हो या इन्वेस्टर, पहले अपना बजट और पर्पस फिक्स कीजिए और फिर देखिए कि उस बजट में सबसे अच्छी वैल्यू कहाँ मिलती है। वो न्यू लॉन्च भी हो सकता है, अंडर कंस्ट्रक्शन रीसेल भी हो सकता है और रेडी टू मूव भी हो सकता है। और अगर आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे प्रॉपर्टी देख रहे हैं, स्मार्ट वर्ड का अपकमिंग प्रोजेक्ट हो, शोभा हो, डीएलएफ का अपकमिंग अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट हो या पूरी एमआर एडिशन लेगेसी जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन के रीसेल ऑप्शंस हो, आप मुझे अपना बजट और रिक्वायरमेंट व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देखते हैं कि एक्सटेंशन रोड पर आपके बजट में सबसे बेटर ऑप्शन क्या बनता है। मैं हूं संजीव वर्मा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।